नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। यह वीडियो मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश का बोर्ड है, एमपी बोर्ड, उसके हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे हिंदी विषय का जो पेपर हुआ है उसका विस्तृत विश्लेषण है, ठीक ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि आप कितने नंबर आपके सही होने वाले हैं। इसमें जो वस्तुनिष्ठ हैं उनके पूरे आंसर बताए जाएंगे और भी उसमें पूरी जानकारी बताई जाएगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है, न व सौदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे, ठीक है। तो इसमें ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या होगा? मराठी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको और स्पष्ट दिखाई दे। मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य के निपात शब्द है, ठीक ना। वाक्य में कौन सा निपात शब्द है इसमें पूछा है, तो इसमें भी जो है वो निपात शब्द है, ठीक है। अगला क्या है? भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1556, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? 1556। और अगला क्या है? सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2, मतलब कृष्ण मार्गी, और आप लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, ठीक है। जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार, ठीक है। इसके बाद चूरन बेचने वाले का काम कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसके भगत जी होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें। आनंद यादव का मन कहाँ जाने में तड़पता था, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो होगा पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत, अब यहाँ पर खाली स्थान भरना है, किसके साथ हुई, ठीक ना। अब देखिए, वेब दुनिया के साथ, के rediff.com के साथ, के तहलका.com। तो अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी आप अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप कर सकते हैं कि नेट जो है वेब दुनिया है, ठीक है। कभी जग जीवन का खाली स्थान किस, यहाँ पर आपको भरना है, उद्गार लिए फिरता है। कभी जग जीवन का उद्गार लिए फिरता है, या भार लिए फिरता है, या प्यार लिए। तो यहाँ आंसर होगा भार लिए। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर होता है व्यतिरेक, ठीक है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका जो आंसर होगा, उत्तर, वो ज्ञानेंद्र कुमार होगा। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। अब देखिए अगला है तीसरा प्रश्न। सत्य असत्य का चयन करना है आपको। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इस ये क्या है? असत्य है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। राखाल दास यहाँ पर होगा, राखाल दास लिखा है। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये भी सत्य होगा। और रेडियो सब श्रव्य माध्यम है, ये भी सत्य होगा। और सूर्योदय होने पर उषा का जादूगर टूटने लगता है, ये भी सत्य होगा। इसके बाद है शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, शब्द गुण जो होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, ये भी सत्य होगा। और भक्ति धर्मवीर भारती की रचना है, ये असत्य है, ठीक है। अगला चलिए, अगला क्या है कि यशोधर बाबू, इसमें वो सही जोड़ी आपको मिलाना है। यशोधर बाबू जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे कि सिल्वर वेल्डिंग से, ठीक है, सिल्वर वेल्डिंग। और अंतरंग साक्षात्कार डायरी, और हरिवंश राय बच्चन हालावाद। और प्रगतिवाद जो है, तो प्रगतिवाद जो संबंधित है वो देशज।
और यशोधरा जो है जो आपको यशोधरा क्या है, खंड काव्य है, ठीक है। और कथानक जो दिया गया है, कथानक किस में पाया जाता है, आपको कहानी जब आप पढ़ते हैं तो कहानी में कथानक ये सब रहता है। और संस्कृत के मूल शब्द जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तत्सम कहते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप अगर इसको कर रहे थे तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, जैसे कुछ कुछ करके। जैसे संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। कथानक जो है कहानी में है, ठीक है। मान लीजिए अगर प्रगतिवाद नहीं संबंधित आपको समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक। हरिवंश राय बच्चन हालावाद से संबंधित हैं, ठीक है। और अंतरंग साक्षात्कार, अगर मान लीजिए इतना भी कर लेते हैं तो आप आगे जाकर कर सकते हैं। चलिए फिर आगे ले चलते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न क्रमांक 5 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आम तौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो जो आमतौर पर रेडियो नाटक की जो अवधि होती है वो 15 से 20 होती है। कितना होता है? 15 से 20 होती है। और सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो यहाँ पर क्या होगा, 15 से 20 जो था, और मैं बोला था सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? ये होंगे धर्मवीर भारती, ठीक है। और शांत रस के अस्थाई भाव का नाम क्या होता है? शांत का निर्वेद होता है, ये गलत लिखा हुआ है। और आलोक धंतवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो दुनिया रोज बनती है। और जो पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे, ठीक है। अब बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? संकट से बचना, ठीक ना, या संकटों से बचना। और जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको इसमें लिखना था, ठीक है। ये आपका 6वां प्रश्न आ गया। 6वां प्रश्न जो है क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना था। राम ने अयोध्या आ जाना, मतलब राम ने अयोध्या आ जाना ये कोई शब्द है? नहीं है, तो इसका शुद्ध आपको करना है। तो यहाँ पर आप जैसे क्या है कि राम जो आपका, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं राम अयोध्या आ जाना, जैसे, ठीक है। अगर कोई है आदमी, अगर नाम उसका है, ये तो भगवान के बारे में, तो राम अयोध्या आ जाना। ललिता एक फूल की माला बाजार से लाई, तो फूलों की माला जो यहाँ पर ललिता एक फूलों की माला है, तो नहीं, फूलों की एक माला, यहाँ पर एक गलत है। फूलों की एक माला होगा, एक फूलों की माला नहीं बनती, वो कई फूल होते हैं। तो ललिता फूलों की एक माला बाजार से लाई, इसमें ये होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप सही किए हैं कि नहीं। और निर्देश के अनुसार वाक्य को परिवर्तन करना है, मतलब इसमें संयुक्त वाक्य को आपको बदलना था। बालक रो रो कर चुप हो गया और मयूर वन में नाचता है, ठीक है। और इसमें संदेहवाचक वाक्य था, तो यहाँ पर आपको इसको संदेहवाचक वाक्य में बनाना था। अब देखिए, यहाँ पर मोहनजोदड़ो नगर के नियोजन की 2 विशेषताएं आपको लिखना था, ठीक है। इसके बाद सिल्वर वेंडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ पर लगने के बाद भी संतोषजनक रही, लिखिए, ठीक है। इसको आपको लिखना था, 2 नंबर का प्रश्न था। और इसके बाद समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? नाम लिखकर चित्र आपको बनाना था। इसके बाद मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखना था, ठीक है। इसके बाद बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? भाषा की सहूलियत से बरतने का क्या अर्थ है? और अगला क्वेश्चन जो है आपका 10वां नंबर में थोड़ा, हाँ, 10वां छायावाद की परिभाषा आपको लिखना था इसमें, और उसकी 2 विशेषताएं आपको लिखना था। या प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम आपको लिखना था, मतलब उनका नाम लिखते हुए 2 विशेषताएं, यानी ये जो है, तो छायावाद या फिर प्रयोगवाद जो है उसके मतलब इसमें था प्रवर्तक का नाम लिखना था, इसमें उसका परिभाषा छायावाद का देना था, और 2 विशेषताएं लिखना था। इसमें भी 2 आपको विशेषताएं लिखना था। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखना था, रचनाकारों के नाम।
या फिर अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना था। सोरठा छंद से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ रस से क्वेश्चन है, वीर रस से सोरठा छंद इसमें पूछा था। इसमें भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई थी, महादेवी के बारे में क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा जी के। और मनुष्यों की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है, उसको लिखना था आपको। कहानी और उपन्यास में अंतर हमेशा पूछते रहता है, तो कहानी उपन्यास है और आत्मकथा जीवनी में अंतर, ठीक है ना। इसमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना था। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखना था आपको, और राष्ट्र भाषा की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको लिखना था, ठीक है। और इसके बाद क्या था, भाव विस्तार करना था आपको। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है। अगर जैसे मन आपका हार लिया तो हार ही है, अगर मान रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, तब आप जीत सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है कि मुहावरा और लोकोक्तियों में 3 अंतर देखिए, इसमें भी पूछा है मुहावरे और लोकोक्तियों में। रघुवीर सहाय अथवा फिराक गोरखपुरी की काव्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर करना था। जो 2 रचनाएं था, भाव पक्ष कला पक्ष, साहित्य में स्थान। महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, मतलब महादेवी वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्यिक परिचय देना था, इसमें 2 रचनाएं हैं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। अब ये था क्या, अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश को पढ़ना था और उसका आंसर देना था। हमारे हृदय में था दान, जब आप लोग इसको, आशा करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। और नीचे अपठित गद्यांश का पढ़ना था, उसका भी देना था। यानी राष्ट्रीय भावना से संबंधित नीचे वाला है, और ऊपर वाला जो है तो हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान। इसमें भारतवर्ष के बारे में बताया गया है कि भारतवर्ष कैसा था पहले, ठीक है। तो इसका शीर्षक भारतवर्ष आप कर सकते हैं, ठीक है। महान भारत या भारतवर्ष या मीन से भारतवर्ष, भारत, महान भारत, भारतवासी, कुछ भी आप मतलब अपने हिसाब से इसमें कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 20वां है। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या इसमें लिखना था आपको। यह सीरीज एक अवधूत है। सीरीज किसका है, आप लोगों को पता होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। और इस दंड विधान के भीतर कोई भी ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति की को विरक्त किया जा सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन था, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, पद्यांश है, पद्यांश पूछा था। ये आपका किसबी, किसान कुल, पनिक, चोर, चार, चटकी, मैं थोड़ा इसको, हाँ, ठीक ना। इसके बाद अथवा में था प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ये था, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या था, एक विषय जो निबंध था उसकी रूपरेखा लिखना था। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, अंतरिक्ष की ओर भारत के बढ़ते कदम, ठीक ना। और विद्यार्थी जीवन के अनुशासन का महत्व और प्रदूषण का बढ़ता प्रभाव। हमेशा प्रदूषण से तो पूछते रहता है, तो रूपरेखा सहित लिखना था। रूपरेखा के जो आपके 1 नंबर रहते हैं, ठीक है, और निबंध जो है उससे 3 नंबर आपको वहाँ से मिलता है। 23वां क्वेश्चन क्या था, नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने के लिए आवेदन पत्र आपको देना था। अथवा में क्या था कि अपने बड़े भाई की शादी में आने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना था। तो ऐसा था आज का पेपर। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ये रहा पूरे पेपर का विश्लेषण, और आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। जो जितने भी पेपर होंगे मध्य प्रदेश में, तो आपको टाइम से इसका मध्य प्रदेश के बोर्ड के पेपर की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। अगर आप लोगों की कुछ भी प्रतिक्रिया हो तो आप लोग कमेंट करना न भूलें। अपने दोस्तों, परिवार को इस चैनल के बारे में अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद।